दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक के बारे में। तो दोस्तों इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके कारण ये ब्रेक एक्चुएट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेक है, इसमें ब्रेक शू होता है और साथ में ही कॉइल्स होती है जिसमें कि 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होने वाली भी आती हैं। कुछ कॉइल्स ऐसी होती हैं जो कि 190 वोल्ट या फिर अलग वोल्टेज से भी ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये गैप है, इसको हम एयर गैप कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ब्रेक सेटिंग के लिए। ये एयर गैप ही है जो हमें सेट करना होता है ब्रेक के अंदर, और ये अलग अलग ब्रेक के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। किसी में 0.2 mm, किसी में 0.3 mm, बेस्ड ऑन जो भी ब्रेक का साइज़ या ब्रेक की कैपेसिटी के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे इस जो हमारा एयर गैप है इसी को हमें सेट करना होता है, इसी को ध्यान देना होता है जब भी हम ब्रेक का सेटिंग करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर ये जो ब्लैक कलर का आपको अंदर से इंटरनल गियर कटे हुए हैं, उसको हम पैड बोलते हैं या ब्रेक लाइनर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये हब में ये ब्रेक लाइनर लगता है। ये लाइनर एक फ्रिक्शन प्लेट होती है जो कि ये जो आपको दिख रही होगी प्लेट पे चिपक जाती है, जिसके कारण हमारा जो एक्सिस है वो रुक जाता है और उसमें ब्रेक लग जाती है। तो यहाँ पे आपको देखिए ये प्लेट आपको दिख रही होगी। ये प्लेट जो है दोस्तों, इसका जो मूवमेंट होता है जब ब्रेक एक्चुएट होते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसमें बनता है पीछे कॉइल में, तो ये प्लेट मूवमेंट करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ब्रेक को एक्चुएट करा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एफिशिएंसी इसकी थोड़ी कम लग रही है, इसको मुझे हाथ से दबाना पड़ रहा है। तो ये गैप होता है ना एयर गैप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक एयर गैप ज़्यादा हो जाए तो ब्रेक एक्चुएट ही नहीं होता है, उसको उतना मैग्नेटिक फील्ड बन ही नहीं पाता कि वो उसको एक्चुएट कर सकें, और बहुत कम आ जाए तो ब्रेक रिलीज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आसानी से फीलर गेज की मदद से इस एयर गैप को सेट कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो ये 3 स्क्रू देख रहे होंगे आप, ये हॉलो जो स्क्रू हैं उनकी मदद से हम ब्रेक को नॉर्मली एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो होल आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक थ्रू बोल्ट यहाँ पे लग जाएगा। थ्रू बोल्ट जब लगेगा इसमें, तो ये जो ऊपर की प्लेट है ये नीचे वाली प्लेट को दबाएगी इस तरीके से। देखिए जब इसमें बोल्ट लग जाएगा तो ये पूरी इस तरीके से जैसे मैं हाथ से यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, इस तरीके से पूरा यहाँ पे दबाव ये प्लेट में आएगा, और जहाँ पे मैंने फीलर डाला हुआ है ये प्लेट इस तरीके से दबेगी। तो जब दबेगी तो वहाँ पे हमें उस कंडीशन में क्योंकि हमें बोल्ट को तो लूज़ नहीं छोड़ सकते, तो हम उस कंडीशन में यहाँ पे जो 3 आपको हेक्सागोनल बोल्ट दिख रहे होंगे, 3 इनको सेट करके हम ये एयर गैप को मेंटेन करते हैं। और साथ में चेक करने के लिए हम यहाँ पे देखिए, अगर सेट करने के बाद हम चेक यहाँ पे मैकेनिकल लीवर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये लीवर को दबा के हम चेक कर सकते हैं कि हाँ ब्रेक की ऑपरेटिंग कंडीशन जो होगी उस कंडीशन में यहाँ पे ब्रेक पैड और फिक्स प्लेट के बीच में कितना गैप बनेगा। तो यहाँ पे जो एयर गैप चेक करते हैं नॉर्मली ब्रेक रिलीज कंडीशन में करते हैं, मतलब कि ब्रेक जब नहीं एक्चुएट होते हैं उस कंडीशन में यहाँ पे एयर गैप चेक किया जाता है। और लाइनर के बीच में जो गैप आ रहा है, जो दूसरा गैप मैं चेक कर रहा हूँ लाइनर और प्लेट के बीच में, वो हम जब ब्रेक एक्चुएट होते हैं, मतलब कि ब्रेक रिलीज होते हैं, उस समय पे हम चेक करते हैं। तो एयर गैप को हमें चेक करना है जब ब्रेक लगी हुई है, और लाइनर और प्लेट के बीच में हमें तब चेक करना है जब ब्रेक रिलीज है। तो दोनों कंडीशन में लगभग हम चेक कर सकते हैं। और वहाँ पे एयर गैप अगर हमारा 0.5 mm है तो उस तरीके से हम देख सकते हैं कि वहाँ पे कितना मूवमेंट होगा ताकि ब्रेक हमारे एग्जैक्टली लग जाएं। तो यहाँ पे दोस्तों एयर गैप का, जैसे कि मैंने बताया आपको, एयर गैप अगर ज़्यादा होगा तो ब्रेक बहुत ही लेट एक्चुएट होंगे, हो सकता है कभी एक्चुएट ही ना हो, मतलब ब्रेक लगेंगे ही नहीं। ब्रेक नहीं लगेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जहाँ पे ब्रेक की ज़रूरत है तो ब्रेक फेल हो जाएंगे। और या फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको एक तरीके से जो आपका एयर गैप है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ही कम कर दें तो वहाँ पे बिल्कुल ही आपका जो ब्रेक है एक्चुएट ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको इवनली सेट करना होता है चारों तरफ से गैप। आप चारों डायरेक्शन में फीलर डाल के चेक कर सकते हैं। जो गैप होना चाहिए बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज जो प्लेट होगी वो टिल्ट रहेगी। क्योंकि ब्रेक हमारा 24 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला था, तो हमने एसएमपीएस की मदद से 24 वोल्ट यहाँ पे इसको ब्रेक को दी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक ये एक्चुएट हो रहे हैं। ये ब्रेक में आप साउंड भी सुन सकते हैं।
अब दोस्तों जैसे कि ये मशीन पर टाइट होता है, अभी मैंने देखिए इसको प्लेट के साथ फिक्स कर देता हूँ। आपका जो फ्रंट प्लेट है ना, जिस पर मैं इस पूरे इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेक को माउंट कर रहा हूँ दोस्तों, ये फ्रंट प्लेट नॉर्मली मोटर के पीछे लगी रहती है। जो फ्रंट प्लेट आपको दिख रही है ये जो लेफ़्ट साइड में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये मैं टाइट जब कर रहा हूँ तो अभी आपको ये जो एयर गैप है वो दबता हुआ दिखेगा। मतलब एयर गैप में आपको गैप में कमी आएगी जैसे जैसे मैं बोल्ट को टाइट करूँगा। तो इस तरीके से अगर मेरा एयर गैप ज़्यादा है तो मैं ये जो अंदर आपको यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी मैं पूरा टाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए तीनों बोल्ट मैं टाइट कर रहा हूँ। ये नॉर्मली मोटर पे इस तरीके से टाइट होता है। अभी देखिए हम एक्चुएट कर रहे हैं इसको, तो एक्चुएट करने पे देखिए किस तरीके से ब्रेक एक्चुएट हो रही है और जो प्लेट में मूवमेंट है ना वो एयर गैप के बराबर है। यहाँ पे देखिए ब्रेक एक्चुएट हो रहा है और ब्रेक की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। जब एक्चुएट होता है तो इस तरीके की कुछ साउंड आती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो एयर गैप को हम देख सकते हैं चारों तरफ, जो चारों तरफ गैप आ रहा है ना, ये प्लेट का जो मूवमेंट देखिए अभी यहाँ पर गैप है और जब ये एक्चुएट हो रही तो गैप बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे एयर गैप है जो बिल्कुल फिल हो जा रहा है। तो देखिए फिल हो गया है अभी। तो इस कंडीशन में तो हम आगे पैड में देख सकते हैं, क्योंकि ये रिलीज कंडीशन है, ब्रेक अभी रिलीज है। तो इस कंडीशन में ब्रेक पैड के बीच में और प्लेट के बीच में, मतलब ब्रेक पैड और प्लेट के बीच में हम डाल सकते हैं। इस तरीके से फीलर डाल के चेक कर सकते हैं कि जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है। ये 0.5 0.4 तक रहेगा तो वो सही रहता है। और अगर नॉर्मली एयर गैप जब ब्रेक एक्चुएट नहीं है, जब उसमें 24 बोल्ट नहीं जा रही है तो वो एक्चुएट नहीं रहता। उस समय पे हम फीलर को एयर गैप की जगह पे भी डाल के बराबर सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया देखिए अभी रिलीज कंडीशन में अंदर का पैड बिल्कुल रिलीज हो चुका है और अंदर बिल्कुल वो रोटेट भी कर रहा था फ्रीली, और जिस समय पे ब्रेक लगे हुए हैं उस समय पे बिल्कुल ये टाइट हो जाएगा। देखिए ऐसे ये ब्रेक रिलीजिंग की कंडीशन है जब अंदर का यहाँ ब्रेक पैड बिल्कुल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक को एडजस्ट करते हैं और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने पूरा प्रोसीजर करते हैं, कैसे माउंट करते हैं और कैसे एयर गैप को सेट करते हैं।